हाय स्टूडेंट्स, आज हम अपने इस वीडियो में सीखने वाले हैं हैलोएरिन्स के निर्माण, प्रिपरेशन ऑफ हैलोएरिन्स, जिसका फर्स्ट मेथड है फ्रॉम बेंजीन, यानी बेंजीन द्वारा हैलोएरिन्स का निर्माण किस प्रकार किया जाता है। तो देखिए, पहला स्टेप इसका है कि बेंजीन पर क्लोरीन गैस की क्रिया कराएं या बेंजीन पर ब्रोमीन गैस की क्रिया कराएं। दोनों में से किसी भी एक से उत्प्रेरक या तो FeCl3 होगा, इसमें या तो FeBr3, यानी बेंजीन पर क्लोरीन गैस की क्रिया आयरन या आयरन क्लोराइड की उपस्थिति में कराने पर क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। ठीक इसी प्रकार बेंजीन पर ब्रोमीन गैस की क्रिया Fe या FeBr3 की उपस्थिति में कराते हैं तो बेंजीन पर ऊपर ब्रोमीन जुड़ जाता है, इसका नाम होता है क्लोरोबेंजीन, और ये है ब्रोमोबेंजीन। तो देखिए, हम लोगों ने देखा यहाँ पे कि हैलोएरिन के निर्माण में पहली विधि बेंजीन द्वारा हम हैलोएरिन का निर्माण किस प्रकार करते हैं। तो बेंजीन पर क्लोरीन या ब्रोमीन गैस की अभिक्रिया आयरन की उपस्थिति में कराते हैं तो क्लोरो या ब्रोमो बेंजीन प्राप्त होता है। आइए देखते हैं दूसरा विधि देखते हैं कि टॉलुइन द्वारा हैलोएरिन का निर्माण किस प्रकार किया जाता है। तो टॉलुइन का फार्मूला होता है C6H5CH3 और इसका स्ट्रक्चर बनता है बेंजीन रिंग पर CH3 लगा होता है, यानी मेथिल बेंजीन को ही हम क्या कहते हैं, टॉलुइन। तो टॉलुइन से हैलोएरिन कैसे बनाते हैं। तो हम कहें कि टॉलुइन से हैलोएरिन बनाना है, हैलोएरिन ARX। तो कैसे बनाएंगे हम, देखिए, सबसे पहले टॉलुइन हम लेंगे, इस टॉलुइन पर क्लोरीन गैस की क्रिया Fe की उपस्थिति में अंधेरे में कराएंगे। अंधेरे में टॉलुइन पर क्लोरीन गैस की क्रिया आयरन की उपस्थिति में अंधेरे में अभिक्रिया कराते हैं तो बेंजीन रिंग पर क्लोरीन गैस जुड़ जाती है और इसमें दो उत्पाद बनते हैं, अर्थात इस प्रकार से CH3, एक Cl यहाँ पर आर्थो प्लेस पे जुड़ता है और एक Cl जो है पैरा प्लेस पे जुड़ता है। देखिए, टॉलुइन से हैलोएरिन बनाने की विधि क्या होती है कि टॉलुइन पर क्लोरीन गैस की क्रिया आयरन की उपस्थिति में कराते हैं, अंधेरे में कराते हैं तो आर्थो और पैरा दो क्लोरोबेंजीन बनते हैं। तो क्या नाम होगा इसका, आर्थो प्लेस पर लगा है तो बोलेंगे इसको आर्थो क्लोरो, और ये पूरा स्ट्रक्चर किसका था, ये टॉलुइन का। तो पूरा नाम क्या हो गया, आर्थो क्लोरो टॉलुइन। इसका नाम क्या होगा, पैरा क्लोरो टॉलुइन। और टॉलुइन को हम क्या कर सकते हैं, मेथिल बेंजीन, या इसको कर सकते हैं दूसरा नाम आर्थो क्लोरो मेथिल बेंजीन, मेथिल बेंजीन। ठीक है, तो ये रहा दूसरा विधि हैलोएरिन बनाने की। पहली विधि हमने बताया था कि बेंजीन से हैलोएरिन कैसे बनाते हैं, और दूसरा विधि हमने बताया कि टॉलुइन से हैलोएरिन किस प्रकार बनाते हैं। हैलोएरिन बनाने की तीसरी विधि बेंजीन द्वारा, जो कि पहली विधि में हमने बताया था कि बेंजीन द्वारा जब Fe की उपस्थिति में कराते हैं तब कैसे बनता है, और यहाँ पर उपस्थित है कि लेविस एसिड अगर उपस्थित रहेगा तब उसकी उपस्थिति में कैसे कराया जाता है। तो देखिए, बेंजीन पर क्लोरीन गैस की क्रिया कराते हैं, वो भी किसकी उपस्थिति में, लुईस अम्लों की उपस्थिति में। तो लुईस या लेविस एसिड की उपस्थिति में कराते हैं अभिक्रिया, तो क्या होता है कि उत्पाद तो सेम बनता है, क्लोरोबेंजीन बन जाता है, अर्थात Cl यहाँ पर जुड़ता है और प्लस HCl निकलता है इसमें से। तो यहाँ पर लेविस एसिड की उपस्थिति में भी क्या होता है कि क्लोरोबेंजीन बनता है, लेकिन अब इसका रोल क्या होता है, ये क्या होता है, लेविस एसिड क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा देखिए कि लेविस एसिड क्या होता है।
लेविस एसिड क्या होता है कि किसी दूसरे परमाणु से किसी दूसरे परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने वाले पदार्थ को लेविस एसिड कहते हैं। लेविस एसिड या अम्ल कहते हैं। यानी जो कोई पदार्थ किसी दूसरे परमाणु से इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है तो वो क्या कहलाता है? लेविस एसिड होता है। अर्थात बेंजीन पर क्लोरीन गैस की क्रिया लुईस अम्लों की उपस्थिति में कराते हैं तो क्या बनता है? क्लोरोबेंजीन। तो लुईस एसिड एक क्या हो गया? जैसे BCl3, BF3 एंड सो ऑन, ये सब यौगिक क्या होते हैं? ऐसे यौगिक क्या कहलाते हैं? लेविस एसिड होते हैं। हेलो एरिन बनाने की अब चौथी विधि हम बताने जा रहे हैं बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड द्वारा, यानी BDC। B फॉर बेंजीन, D फॉर डाई एजोनियम, C फॉर क्लोराइड, यानी बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड द्वारा कैसे निर्माण करते हैं, जिसका स्ट्रक्चर या फार्मूला होता है बेंजीन रिंग पर N2Cl, या तो बेंजीन रिंग पर N ट्रिपल बॉन्ड NCl, जो कि Cl माइनस होता है, N पॉजिटिव होता है। तो ये क्या है? आपका BDC है। BDC का फुल फॉर्म क्या होता है? बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। इस पर किससे क्रिया कराते हैं तो हेलोएरिन बनता है। तो BDC द्वारा हेलोएरिन का निर्माण, या इसी को हम कहते हैं सैंड मायर अभिक्रिया, या इसी को हम जानते हैं लेबोरेटरी मेथड, यानी प्रयोगशाला विधि। तो प्रयोगशाला विधि क्या होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट विधियां होती हैं किसी भी यौगिक के निर्माण की, तो इसे आप इंपॉर्टेंट की लिस्ट में रखिएगा। तो देखिए, बताते हैं कि लेबोरेटरी मेथड में कैसे BDC से हम बनाते हैं क्लोरो या हेलोएरिन्स। तो देखिए, इसके लिए हमें क्या करना है कि BDC पहले हम ले लेते हैं, यानी बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। अब इस पर हमें क्रिया कराना होता है, हम इस पर क्रिया कराएंगे। इसमें 4 रिएक्शन हम बता रहे हैं, जिसमें पहले वाले पर हम HCl से क्रिया कराएंगे, दूसरे वाले में HBr से, फिर उसी तरह से HCl और HBr से रिएक्शन कराते हैं। और पहले दोनों अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक Cu2Cl2 हम रखते हैं। तो इस अभिक्रिया को हम कहते हैं, ये जो अभिक्रिया है BDC पर HCl या HBr की क्रिया Cu2Cl2 की अभिक्रिया जब कराते हैं तो इसी अभिक्रिया को हम कहते हैं सैंड मायर अभिक्रिया, यानी इससे ही हम क्या कहते हैं? सैंड मायर अभिक्रिया। ठीक है। और ये जो अभिक्रिया है HCl HBr सेम इसी तरह से है, लेकिन इसमें उत्प्रेरक हम रखते हैं कॉपर। तो जब कॉपर उत्प्रेरक रखते हैं तो इस अभिक्रिया को हम कहते हैं गाटरमैन रिएक्शन। गाटरमैन अभिक्रिया होती है। यानी BDC पर HCl या HBr की क्रिया Cu2Cl2 से कराते हैं तो इस अभिक्रिया को हम कहते हैं सैंड मायर अभिक्रिया, और BDC पर HCl या HBr की ही क्रिया कॉपर की उपस्थिति में कराते हैं तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? गाटरमैन अभिक्रिया। दोनों अभिक्रियाओं में सेम प्रोडक्ट बनता है, जैसे कि पहले में हमने दिखाया कि इस पर Cl जुड़ जाएगा, यहाँ से N2 गैस क्या होती है? बाहर निकल जाती है। तो इसमें बचने वाला पदार्थ होता है HCl और N2। ठीक इसी तरह से इस अभिक्रिया में क्या होगा? जब HBr से रिएक्ट कराए हैं तो यहाँ पर बनेगा Br, ब्रोमोबेंजीन, अब प्लस ये उत्पाद वैसा ही रहेगा, यानी HBr अब प्लस N2। ठीक इसी तरह से इनमें भी वही उत्पाद बनेगा, अर्थात इस अभिक्रिया में बनेगा बेंजीन रिंग पर Cl प्लस HCl प्लस N2 गैस रिमूव हो जाएगी। उसी तरह से लास्ट वाले रिएक्शन में भी बेंजीन रिंग पर Br जुड़ेगा और प्लस HBr और N2 गैस बाहर रिमूव हो जाती है, यानी उड़ जाती है। गैस है तो क्या हो जाएगी? उड़ जाएगी। तो इस प्रकार से हमने देखा प्रयोगशाला विधि से
या बीडीसी द्वारा या सैंडमायर अभिक्रिया द्वारा या गाटरमैन अभिक्रिया, एक ही अभिक्रिया में 4 प्रकार की अभिक्रिया बताई गई। तो इस विधि में क्या होता है कि बीडीसी यानी बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, यहाँ पर हमने इसका फुल फॉर्म लिखा है। तो बीडीसी पर HCl और HBr की अभिक्रिया Cu2Cl2 की अभिक्रिया जब उपस्थिति में कराते हैं तो इस अभिक्रिया को हम कहते हैं सैंडमायर अभिक्रिया। और सेम प्रोसेस HCl एंड HBr से रिएक्ट कराते हैं व्हेन इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर, देन इट इज कॉल्ड द गाटरमैन रिएक्शन। ठीक है, तो इन सभी अभिक्रियाओं में सेम उत्पाद बने हैं, हैलो एरेन्स। ठीक है, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, और जो लोग नए हैं हमारे चैनल पे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।